कोई भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड लेकर के इंजेक्शन लेके वो उसमें भर दिया करते थे। दिल्ली एनसीआर में मौत का व्यापार। कैंसर का इलाज कराने के लिए लोगों को विदेश से लाते थे। नकली दवाओं के कैंसर से हाहाकार। कैंसर पेशेंट के लिए ये दवाइयाँ बहुत कॉस्टली होती हैं, उसी चीज़ का फायदा उठाया करते थे। क्या देश की राजधानी दिल्ली नकली दवाओं की सबसे बड़ी मंडी बन गई है? क्या जानलेवा बीमारियों के इलाज का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन मौत के व्यापार का फेवरेट ऑप्शन बन गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीते 10 दिनों में दिल्ली एनसीआर में नकली दवाओं को लेकर एक के बाद एक खतरनाक खुलासे हो रहे हैं। नकली दवाओं का ताज़ा मामला कैंसर से जुड़ा है, लिहाजा ये खबर और भी खतरनाक हो जाती है। मौत के व्यापारियों के खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच के इस ऑपरेशन में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने कैंसर की नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ये रैकेट कैंसर के कीमोथेरेपी की नकली दवाइयां तैयार करता था, फिर उसे असली दवाओं की शीशी में भरकर सप्लाई करता था। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने इस जानलेवा कारोबार में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दिल्ली के नामी कैंसर अस्पताल के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं, जिनका काम नकली दवाओं के सिंडिकेट को कीमोथेरेपी की असली दवाओं की खाली शीशी सप्लाई करना था। वाइल्स इनको मिलते थे। 2 लड़के जो हमारे पकड़े गए हैं, वो 2 लड़के एक हॉस्पिटल में काम करते थे साइटोटॉक्सिक डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे जो वाइल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने को, हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की गाइडलाइंस होती हैं। तो ये उन गाइडलाइंस को फॉलो ना करके उन वाइल्स को ऐसे ही निकाल लेते थे। कभी कभार ये पेशेंट को ये बोला करते थे कि अगर आप वाइल हमको वापस कर दोगे तो उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो उस बहाने से ये वाइल सारे इकट्ठे करके 4 से 5 हज़ार रुपये में वो जो फैक्ट्री चला रहे हैं उनको बेच दिया करते थे और वो उनको रीफिल कर देते थे। क्राइम ब्रांच ने रेड के दौरान नकली दवाइयों की खेप के साथ साथ उन मशीनों को भी जब्त किया है जिनके जरिए ये फर्जी दवाइयां तैयार की जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी कैंसर अस्पताल से कीमोथेरेपी के इंजेक्शन की खाली शीशी जुटाते थे, फिर उन खाली शीशियों में एंटी फंगल मेडिसिन भरकर बेच देते थे। आरोपियों के टारगेट पर दिल्ली में बाहर से आने वाले मरीज होते थे। खास तौर से इनके निशाने पर हरियाणा, बिहार, नेपाल और अफ्रीकी देशों से आने वाले मरीज होते थे। इस जानलेवा व्यापार में शामिल जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके तार दिल्ली, गुरुग्राम से लेकर बिहार तक जुड़े हैं। उन्हीं ने जो है एक वो मेडिकल टूरिज्म की कंपनी सेटअप करी थी, जिसमें वो लोगों को बाहर से लाते थे मेडिकल टूरिज्म में कैंसर का इलाज कराने के नाम से, और उनका विश्वास जीत करके उनको डिस्काउंटेड प्राइस में मेडिसिन देने के बहाने वो ये मेडिसिन सप्लाई किया करते थे। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा सिंडिकेट कैसे काम करता था और कैसे इनके झांसे में फंसकर जिंदगी की तलाश में आए मरीज लाखों रुपए खर्च कर मौत का सामान खरीद रहे थे। इस गैंग में फार्मासिस्ट, बड़े अस्पताल के कर्मचारी और मेडिकल टूरिज्म की कंपनी चलाने वाले लोग भी शामिल थे। दरअसल मेडिकल टूरिज्म की टीम विदेशों से इलाज कराने के लिए कैंसर पेशेंट को भारत बुलाते थे और इलाज के दौरान मरीजों को कैंसर की नकली दवाइयां कम रेट पर बेच देते थे। इस गैंग के निशाने पर ज्यादातर कैंसर के वो पेशेंट होते थे जो कि मेडिकल टूरिज्म के नाम पर विदेशों से भारत में अपना इलाज करवाने आते थे, क्योंकि भारत में उनका कोई ज़्यादा जानकार नहीं होता था और वो मेडिकल टूरिज्म की जिस कंपनी के ज़रिए भारत में बुलाए जाते थे पूरी तरीके से उस पर ही निर्भर होते थे। और इसी का फ़ायदा उठाकर ये गैंग ऐसे लोगों को लाखों की कीमत की कैंसर की ब्रांडेड दवाई देता था, जो कि दरअसल पूरी तरीके से नकली होती थी। दिल्ली क्राइम ब्रांच को जैसे ही सिंडिकेट की जानकारी मिली तो उन्होंने बेहद खुफिया तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। क्राइम ब्रांच ने 4 जगहों पर एक साथ रेड मारी। ये जगह हैं दिल्ली का मोती नगर, दिल्ली का यमुना विहार, गुरुग्राम की साउथ सिटी और एक बड़ा अस्पताल। हम लोगों ने अभी तक 8 लोग इसमें गिरफ्तार किए हैं, जिसमें दिल्ली से, गुड़गांव से, और कल हमारी टीम ने मुजफ्फरपुर, बिहार से भी एक व्यक्ति को किया है गिरफ्तार।
तो वो व्यक्ति जो थे उनकी भी एक केमिस्ट शॉप वहाँ पे चला रहे हैं जिसके थ्रू ये दवाइयों को डिस्पोज कर रहे हैं। और ये अब तक सामने आया है कि वो पुणे तक भी दवाई सप्लाई करते थे, तो अभी उस बात की तहकीकात चल रही है। दिल्ली पुलिस की टीम ने अपने ऑपरेशन के दौरान इस सिंडिकेट के सरगना विफल जैन को भी गिरफ्तार किया है। विफल जैन ही कैंसर की नकली दवाइयां तैयार करता था, जिसके लिए उसने दिल्ली के मोती नगर में 2 फ्लैट भी किराए पर ले रखे थे और वहीं पर ब्रांडेड मेडिसिन की खाली शीशी में नकली दवाई भरने का काम करता था। पुलिस ने यहां से नकली दवाओं से भरी 140 शीशी, 197 खाली शीशियां, 1000 अमेरिकी डॉलर, 50,000 इंडियन करेंसी, 3 कैप सीलिंग मशीन और एक हीट गन बरामद की है। Z News।